दूसरे के घर पे जाकर आप प्लान दिखा रहे हो, तो लेकिन घर उनका होता है, राजा आप बन जाते हो, आप एक ही दिन में करोड़पति बना देते हो। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत ही तरीके से लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। और आपको मैं बता देता हूं, दुनिया का एक नियम है, कोई लूट लेता है तो कोई लूट जाता है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, इसीलिए आप अगर लकी कोहिनूर चैनल पर अगर पहले जुड़े हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज मैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम क्यों है और इसे क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर अगर आप दिल लगी करते हैं या आप अपने सपने पूरे करने के लिए यानी लक बाई चांस आप अगर इस चीज को आजमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं MLM में बहुत बड़ा बिजनेस करके बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, तो ये मिथ्या है। ये इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लो कि आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं और वहां पर अगर 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों में अगर एक बच्चा मेरिट में आता है, तो दोस्तों आपके गली मोहल्ले और सिटी के अंदर उसको घुमाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है कि हमारी इस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए ताकि आपका बच्चा भी मेरिट में आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि जितने भी आसपास के गली मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को एक टेंशन देने का काम करते हैं, ना कि उनको पेंशन देने का काम करते हैं। तो टेंशन और अवसाद की स्थिति में कैसे लेके आते हैं कि अगर 1000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो टीचर जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, गार्जियंस उनको पैसा देते हैं स्कूल में, तो फिर 1000 बच्चों में 10 बच्चे क्यों नहीं, 100 बच्चे क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आते मेरिट में, एक ही बच्चे को क्यों घुमाया जाता है। इसीलिए इसके अंदर MLM में भी ऐसा ही होता है। एक बंदा पैसे वाला बनता है और उस बंदे को इतना ब्रांडिंग किया जाता है, इतना ब्रांडिंग किया जाता है, इतना ब्रांडिंग किया जाता है कि समझ में नहीं आता साला यार वास्तव में MLM के अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं, और इसी में है ना अपन तो बहुत बड़ा है ना पैसा बनाएंगे, मुकाम बनाएंगे, और उनको सपना दिखाया जाता है। सपने दिखाना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करना और सपनों के साथ काम करना ये एक स्किल है। और इस स्किल को सीखे बगैर अगर आप करना चाहें कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा, तो दोस्तों MLM ही क्यों, MLM के अलावा कोई अपना बिजनेस नहीं है। आप किसी MLM में किसी और कंपनी के साथ जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों आप अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। आप तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए आपके पास में वहां से सैलरी आती है, तो आप अपना टाइम बेचते हैं। तो इसी तरीके से MLM के अंदर भी आप अपना टाइम बेचते हैं, और जो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसमें तो टाइम पीरियड है। जैसे मान लो कि आपका 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक का रहता है, तो उतना ही आपका टाइम बॉन्डेड हो गया। लेकिन यहां पर तो दोस्तों टाइम बॉन्डेड नहीं है। यहां पे तो आपको रात को 12 बजे भी कोई कस्टमर या क्लाइंट आपको बुलाता है तो आप बेल नॉक करते हैं, आप अंदर जाते हैं, तो दोस्तों आप 12 बजे रात को भी प्लान दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आप तो सपने पूरे करने के लिए सामने वाले को बोलते हैं कि मनी फ्रीडम हो जाएंगे, मनी फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम हो जाएंगे, और इसी तरीके से आप बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में पीस ऑफ माइंड रहते हो आप? नहीं रहते हो, क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ रहता है और आप सामने वाला जैसे टाइम देता है उसी के मुताबिक आप उनके घर के बाहर नॉक करते हैं दरवाजा। आप खुद टाइम से फ्री नहीं है तो क्या सामने वाले को टाइम से फ्री कर देंगे?
क्या इसी तरीके से आप जो एमएलएम इंडस्ट्रीज में आप कोई भी कंपनी हो, मैं यहां पर ई स्टोर इंडिया का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे हाई रिच का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे वेस्टीज का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी कंपनी हो जो कि एमएलएम करती है, चाहे सेप शॉप हो, कोई भी कंपनी हो, तो आप दोस्तों एक बंदे को इतनी ब्रांडिंग की जाती है कि ये डायमंड बन गया है तो आप भी बन जाएंगे। कोई मजाक है क्या दोस्तों? आप स्कूल के अंदर जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया मैंने, उस बंदे को इतना घुमाया जाता है और उसके पिताजी अपने बच्चे को डांटते हैं कि देख गली मोहल्ले में फलाने का बेटे ने पढ़ाई की है, तू क्यों जाता है स्कूल के अंदर? क्या तेरे लिए हमने फीस जमा नहीं की? तू क्यों नहीं मेरिट में आया? तो दोस्तों आपके अपने गार्जियंस ही है ना, आपके ऊपर ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रहता। तो इसी तरीके से जब आप स्कूल में पढ़ते हो और आप मेरिट में नहीं आते हो तो आपके गार्जियंस आपकी फीस भरते हैं, फिर उनको आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बता दीजिएगा कि आप एमएलएम इंडस्ट्रीज में अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो क्या आपको इस जमाने के ताने बाने नहीं सुनने पड़ेंगे? ये देखो सूट बूट वाला लीडर, ये आ गया प्लान दिखाने वाला, वाह एक ही दिन में करोड़पति बना देगा, वो भी 1 घंटे के अंदर। आपको इतना प्लान दिखाया जाएगा, इतना प्लान दिखाया जाएगा, बस आप उनको कैसे तैसे करके सेल निकल जाए, लाओ जी 7,000 रुपए आप तो डाल दो बस। और आप कुछ नहीं करना, आपको तो बस जो भी करना है अब आपको पैसा डालना है, बस यही करना है, फिर करोड़पति बन जाएंगे आप। जैसे बीज डाल दिया आपने और अब उसकी निराई गुड़ाई उसकी देखभाल कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने पैसा डाल दिया, अब तो देखते जाओ आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है उनको भी ये कहते हैं कि आप तो डाल दो अपने बच्चे को स्कूल में, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे तो मंदबुद्धि वाले बच्चे भी है ना इंटेलिजेंट बन जाते हैं। अरे भाई इंटेलिजेंट बन जाते हैं, पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं धूप में, वहां से पगार जो आ रही है वो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा आप एमएलएम में डाल देते हैं, स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर बच्चा मेरिट में नहीं आता तो आप ही ताने बाने देते हो बच्चों को। तो दोस्तों आप कहाँ हो? आप अपना स्टैंड देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। गाजे बाजे से, बैंड बाजे से, डीजे से, गली के बाहर आप देखते हो चक्कर कटाते हैं उसको, बच्चे को ऐसे ही डायमंड बन गए, उस डायमंड को चक्कर कटाएंगे चारों तरफ, बस एमएलएम है, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। तो इसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो आप देखो अब तो कुछ नहीं करना, एक के बाद में 2 लोगों को बस आप मेरे से मिलाना है और देखते जाओ आप करोड़पति बन जाएंगे आप 6 महीने में। तो इस तरीके के आपको अगर कोई आकर आपको सपने दिखाने का काम कर रहा है तो दोस्तों सजग रहे और सावधान रहे, क्योंकि आज ई स्टोर हो चाहे फिर हाई रिच हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आज देख रहे हो हाई रिच के सीएमडी क्यों हो गए गिरफ्तार? क्यों? उन्होंने 126 करोड़ का स्कैम कर दिया, जीएसटी की चोरी कर ली उन्होंने, है? इसी तरीके से डॉक्टर फैजान क्यों भग गए हैं यहां से? भैया आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अगर मेहनत कर रहे हो तो बेशक कर लीजिएगा। अगर आप में थोड़ी सी भी स्किल है तो आप खुद के लिए काम करें, आप कोई बिजनेस खुद के लिए काम करना शुरू करें, चाहे छोटा सा ही हो। छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे, चाहे 10,000 रुपए किसी कंपनी में डालने से बढ़िया है कि 10,000 रुपए आप छोटा सा अपना व्यवसाय शुरू करें। फिर जैसे जैसे आपके पास में उस बिजनेस से जो आजीविका आए उसको अपने घर के खर्चे के साथ आप उसका जो प्रॉफिट रहता है उसको उसके अंदर इंक्लूड करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तो दोस्तों आप अपने लिए काम करेंगे तो बेटर रहेंगे, कभी आपको कोई ताना बाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो और फिर बाद में दूसरे के घर पे जाकर आप प्लान दिखा रहे हो तो लेकिन घर उनका होता है, राजा आप बन जाते हो, आप एक ही दिन में करोड़पति बना देते हो। तो इसी तरीके से स्थितियां मार्केट के अंदर बहुत ही तरीके से लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। और आपको मैं बता देता हूं, दुनिया का एक नियम है, कोई लूट लेता है तो कोई लूट जाता है। तो जिसके अंदर स्किल है पैसा निकालने की,
शातिर तरीके से लोगों को सपने बेचने की, क्योंकि ये तो बाजार है भाई। बाजार में कहते नहीं कि देखने में जाता क्या है। अरे भैया देखने में ही तो जाता है सारा कुछ। आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। जैसे कोई लड़की पढ़ाई कर रही है, कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है, तो इसी तरीके से लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ भाई, जब वो कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इस तरीके से आपने देखा होगा, सुना होगा। जब लड़का लड़की को पसंद कर लेता है और लड़की लड़के को पसंद कर लेता है, तो फिर कॉन्सेप्ट क्यों बनाए कि घर बार भी देख ले। तो दोस्तों आपको पता है क्यों बनाए ये कॉन्सेप्ट, घर बार देखना चाहिए, लड़का लड़की राजी है तो क्यों देखे भाई, कर लेना चाहिए शादी फिर तो। लेकिन घर बार देखने का मतलब कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि कोई भी रिश्तेदार आपके घर पर आता है और वो देखता है आपके घर को, तो घर पे जो चीजें होती है वो कहीं अव्यवस्थित तो नहीं है, या फिर अव्यवस्थित है या फिर व्यवस्थित है। उन चीजों को देखकर आकलन करते हैं कि इस घर के अंदर रहने वाले लोग व्यवस्थित हैं या फिर अव्यवस्थित हैं। फिर बाद में पता लगाते हैं कि चीजें व्यवस्थित हैं तो रहने वाले लोग मैनेजमेंट में है। अगर रहने वाले लोग मैनेजमेंट में नहीं है, चीजें अव्यवस्थित है, तो दोस्तों वहां पर रिश्ता करना मुनासिब नहीं होता है। वो कह देते हैं देख के बताएंगे, थोड़े टाइम में बताएंगे, अभी मामा जी नहीं आए, इनके दूसरे वाले रिश्तेदार आएंगे, हमारे उनके वो रिश्तेदार, वो नाती के फलाना, वो वहां रहते हैं नौकरी में, वो वहां से आएंगे, फिर बाद में देखेंगे। अरे भैया जब घर में स्थितियां सारी चीजें सही होती है ना, तो तुरंत तिलक काट कर ये लो जी 100 रुपए, अब आपका बच्चा हमारा हो गया। तो ये सिस्टम आपने देखा होगा, क्योंकि सारा खेल मैनेजमेंट का है। आपका माइंड भी मैनेज है कि नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैनेज है कि नहीं है, ये सारी चीजें स्किल के अंदर आती हैं। तो ये ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से आप अगर कोई कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो आप सारी चीजें चेक करें। उसको मैनेज करने के लिए आप देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई पिरामिड सिस्टम तो नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। इच्छा आपकी है, और आप लकी कोहिनूर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता और युवा जागृत हो सके और सजग हो सके। आगे लकी कोहिनूर चैनल को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।